हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। इस कंपाउंड की आपको नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक एल्कीन है, और एल्कीन की मैंने कॉमन नेमिंग सिस्टम में बताया था फॉर्मेट क्या होता है, एल्क प्लस आइलीन। एल्कीन के लिए आपका फॉर्मेट मैंने बताया था एल्क प्लस आइलीन। एल्क यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, सो 1 2 3 4। सो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटाइलीन। बट ये सिंपल विदाउट ब्रांचिंग स्ट्रक्चर नहीं है, अनब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। तो हमें आइसो और नियो का भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी होगी। सो ये देख सकते हैं, दिस इज आइसो यूनिट, सो आइसो ब्यूटाइलीन। तो स्ट्रक्चर का नाम है आइसो ब्यूटाइलीन। सो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसकी हमें नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। ये आप देख सकते हो एक रेडिकल है। सो रेडिकल नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, तो यहाँ कार्बन है 1 2 3 4। सो यहाँ आ जाएगा ब्यूट आइल। आइल ब्यूटाइल क्यों बोला, क्योंकि रेडिकल में एल्केन का एल्काइल हो जाता है, तो इसीलिए ब्यूटेन का ब्यूटाइल हो जाएगा। सो ये रेडिकल जो है वो आपके 3 डिग्री कार्बन के ऊपर है। जो फ्री वैलेंसी है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ इसीलिए हम लोग लिखते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। अगर यही फ्री वैलेंसी आपकी 2 डिग्री कार्बन के ऊपर होती तो हम लिखते सेकेंडरी, और 3 डिग्री के ऊपर है तो हम लिखते हैं टर्शरी। और एन आइसोनियो के बारे में तो आपको पता ही है। ओके, सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। सो ये आपके पास 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनकी हमें कॉमन नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। ये हमारे पास कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम ए, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि हैलाइड और अल्कोहल, उनके सफिक्स यहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो हैलाइड हमारे पास ब्रोमीन है, और यहाँ अल्कोहल ग्रुप भी है, तो हम सिस्टम ए के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग करेंगे। और सिस्टम ए के अकॉर्डिंग फॉर्मेट जो था वो था रेडिकल नेम प्लस सफिक्स। फॉर्मेट है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का रेडिकल प्लस सफिक्स। सफिक्स आपको उस टेबल में से देखना है, पहले हम यहाँ सफिक्स लिख देंगे उस टेबल से लेके। सफिक्स ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, हैलाइड लिखना था, सो ब्रोमाइड आ गया है हमारे पास यहाँ पे ब्रोमाइड। और हाँ, तो फर्स्ट इसकी नेमिंग करेंगे, सो दिस इज़ ब्रोमाइड। अब हमें रेडिकल का नाम लिखना है, ये बची हुई ये रेडिकल यूनिट है, ये आप इजीली बता सकते हो कि इस यूनिट का नाम क्या होगा। सो इसका नाम है, 3 कार्बन है, सो प्रोपाइल। एक रेडिकल बचा है इसलिए प्रोपाइल। और ये सिंपल अनब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है, ब्रांच्ड है, और ये ब्रांच्ड में भी कौन सी यूनिट है, आइसो। सो हम इजीली इसका नाम लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सेकंड जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, और अल्कोहल ग्रुप होता है तो उसमें हम सफिक्स यूज़ करते हैं अल्कोहल। तो सबसे पहले हम सफिक्स लिख देते हैं अल्कोहल। अब हम रेडिकल देखेंगे। इस अल्कोहल को छोड़कर अगर आप इसे हाइड कर लेंगे तो आपके पास 4 कार्बन की सिंपल अनब्रांच्ड चेन है, और अनब्रांच्ड चेन होती है तो हम लिखते हैं एन ब्यूटाइल लिखेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल आ जाएगा। सबसे पहले एन ब्यूटाइल। बट यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम तब होता जब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता, OH यहाँ होता। बट यहाँ OH जो है वो ब्रांचिंग में है। अगर मैं इस OH को हटा दूँ तो ये फ्री वैलेंसी होगी जो कि हमारे 2 डिग्री कार्बन के ऊपर है। 2 डिग्री कार्बन के ऊपर है फ्री वैलेंसी, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है सेकेंडरी। सो यहाँ आ जाएगा इसका नाम आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम होगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। अगेन कॉमन नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो फर्स्ट कंपाउंड देख सकते हैं आप, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, सेकंड भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, और ये दोनों ही सिस्टम ए के अकॉर्डिंग नेम होंगे, बट यहाँ पे हमें सिस्टम ए के अकॉर्डिंग ही दोनों की कॉमन नेमिंग करनी है। सो फर्स्ट कंपाउंड में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रोमीन ग्रुप हैं, यहाँ 2 ब्रोमीन ग्रुप हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सफिक्स लगा देंगे ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। सिस्टम ए के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट होता है वो होता है रेडिकल प्लस सफिक्स। सफिक्स कहाँ से लेंगे, उस टेबल से जो मैंने आपको लिखवाया था सिस्टम ए में। ओके, सिस्टम ए में तो सफिक्स यहाँ पे हो गया हमारे पास ब्रोमाइड, और ये जो यूनिट बची है हमारे पास ये वाली, ये आप यूनिट देखेंगे कि कार्बन कार्बन और 2 फ्री वैलेंसी एक ही कार्बन पे। तो आप जाके देखेंगे मेरे लेक्चर में, तो मैंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था इथाइलिडीन। जब हमने बाइवेलेंट रेडिकल्स की स्टडी की थी, तो बाइवेलेंट रेडिकल्स में हमारे पास इथाइलिडीन बोला था हमने इसे, तो इथाइलिडीन ब्रोमाइड। इस रेडिकल का नाम होता है इथाइलिडीन ब्रोमाइड, क्योंकि सिस्टम ए रेडिकल डिपेंडेंट है, इसलिए हमें रेडिकल के अकॉर्डिंग ही इसकी नेमिंग करनी है। So this is the correct name of this compound, इथाइलिडीन ब्रोमाइड। सेकेंड कंपाउंड में हमारे पास है CH3NC। अगेन हमें सबसे पहले सफिक्स लिखना है। तो सफिक्स जब NC ग्रुप है तो आइसोसाइनाइड इसका सफिक्स होगा। रेडिकल नेम क्या है, मिथाइल, बहुत इजी है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। हमें इन दोनों कंपाउंड की नेमिंग करनी है अगेन बाय कॉमन नेमिंग सिस्टम। ये अभी रिसेंटली हमारा कॉमन नेमिंग सिस्टम के ही सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो हमें कॉमन नेमिंग सिस्टम पर ही फोकस करना है। फर्स्ट कंपाउंड आप देखेंगे, दोनों ही कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप्स को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों की नेमिंग हमें सिस्टम बी से करनी है, क्योंकि सिस्टम बी में ही मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, सारे ही फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन कंटेनिंग थे। अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टम बी में आते हैं, तो सिस्टम बी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों की नेमिंग करें। अगेन वही रेडिकल नेम प्लस सफिक्स। सबसे पहले सफिक्स को देखें तो सफिक्स हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि होता है हमारे पास जब अमाइड ग्रुप आता है, दिस इज अमाइड ग्रुप, तो हमारा सफिक्स भी अमाइड ही होता है। तो यहाँ पे हमने सफिक्स लिख दिया अमाइड। ये यूनिट अगर आप 5 कार्बन की यूनिट आपने कहीं देखी हो, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नियो यूनिट। सो दिस इज नियो, इस यूनिट को हम नियो बोलते हैं, तो हमने इजीली यहाँ नियो लिख दी है। 5 कार्बन है और सिस्टम बी के अकॉर्डिंग जब हमारे पास 5 कार्बन होते हैं तो हम उसे लिखते हैं वेलर। सो नियो वेलर अमाइड, ये इस कंपाउंड का नाम है, नियो वेलर अमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड को अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब होता है तो हम उसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं इक एसिड। सबसे पहले सफिक्स ही लिख ले करें आप, क्योंकि वही बहुत इम्पोर्टेंट। 3 कार्बन है, 3 कार्बन होते हैं तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स प्रोपियोन। सिस्टम बी में प्रोपियोन यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम प्रोपियोन लिख सकते हैं, बट यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम प्रोपियोन नहीं लिख सकते। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड, 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड, और उसमें से ये वाला कार्बन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन हो, तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्राइल। एक्राइल बोलते हैं स्ट्रक्चर को। इसीलिए यहाँ पर भी 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड है, और ये 3rd कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, तो इसीलिए यहाँ पर नाम आ जाएगा एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एक्राइलिक एसिड, और इसका नियो वेलर अमाइड। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम। सो अब हम डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे।
इन दोनों के कंपाउंड्स की आपको नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम। डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था एक ट्रिगर की बॉक्स बनाना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का या उस फैमिली के मेंबर का बॉक्स बनाना है। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि OH मतलब अल्कोहल, ये अल्कोहल वाली फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो आप अल्कोहल वाले मेंबर पे बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ हम बॉक्स बना लेते हैं, ये हमारा मेंबर है। कार्बन और उससे अटैच्ड OH, ये अल्कोहल फैमिली का कंपाउंड है और इसका जो नेम होता है वो होता है कार्बिनॉल, मतलब नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है कार्बिनॉल। और डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम में फॉर्मेट क्या है हमारे पास, अगेन वही रेडिकल नेम प्लस नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। तो सबसे पहले हम नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लिख देते हैं कार्बिनॉल, अल्कोहल फैमिली का होगा तो कार्बिनॉल, उस टेबल से आप देख सकते हैं कार्बिनॉल होता है इसका। अब हमारे पास ये यूनिट बचती है ये वाली, इस वाली यूनिट को अगर आप देखोगे यहाँ तक का पार्ट तो हमने कार्बिनॉल में इंक्लूड कर लिया। अब हमारे पास यूनिट बची ये वाली, इसमें अगर आप देखोगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब रेडिकल क्या आएगा, प्रोपाइल। तो आप इजीली यहाँ लिख सकते हो रेडिकल का नाम प्रोपाइल। बट ये अनब्रांच्ड नहीं है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, सो हमें आइसो और नियो के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आइसो है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे आइसो। तो इस कंपाउंड का नाम होता है आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम है आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। अब हम अपने सेकंड कंपाउंड को देखें तो उसमें हमें रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो एल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी एल्डिहाइड फैमिली में जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है एक कार्बन और उससे अटैच्ड CHO ग्रुप। तो एक कार्बन उससे अटैच्ड CHO ग्रुप। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। इसका हम नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लिख देंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का नाम आ गया। और अगर आप इस यूनिट को देखेंगे, ये वाली यूनिट हमारे पास बची, तो अब हमें इसमें सोचना होगा 4 पॉसिबिलिटीज़ का, क्योंकि ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन है। सो हम यहाँ इजीली ब्यूटाइल तो लिख सकते हैं क्योंकि रेडिकल का नेम ब्यूटाइल होगा। बट हमें इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ देखनी होंगी कि ये आइसो है या नियो है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये आइसो तो बिल्कुल नहीं है और ये नियो भी नहीं है, क्योंकि नियो में एटलीस्ट मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। अगर ये कार्बन भी होता तो ये नियो यूनिट हो जाती, बट दिस इज़ नॉट अ नियो यूनिट। अब हमें इसमें सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में सोचना है। तो अगर आप देखेंगे मैं इस ग्रुप को यहाँ हाइड कर दूँ तो आपके पास ये जो फ्री वैलेंसी है वो आपके पास 3 डिग्री कार्बन के ऊपर है, इसीलिए 3 डिग्री कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी, तो इट विल बी टर्शरी। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल एसिटल्डिहाइड।